दोस्तों मेडको केयर पे आपका बहुत वेलकम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लड डोनेशन यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है जिसमें देना पड़ता है ब्लड। आप दे करके किसी भी जान को, किसी भी इंसान की जान को बचाते हैं। तो ब्लड डोनेशन का क्या फ़ायदा है, क्यों उसको आप कब दे सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं दे सकते, इसी पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपके अंदर ब्लड डोनेशन का जज्बा पैदा हो, आप किसी को भी खून ज़रूरत पड़ने पे आप खून दे सकें। क्योंकि हमारे समाज में अभी तक जो लोग गांव में या ऐसी जगहों पे कभी किसी को खून की ज़रूरत होती है तो लोग आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आते हैं, क्योंकि वो डरते हैं। घर में लोग, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खून देने की बात आती है तो सब लोग भाग जाते हैं। और एक डॉक्टर होने की वजह से मैं ये जानता हूँ कि जब किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्सीडेंट होता है या किसी को और बहुत सारी बीमारी, या किसी की डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है, ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है, या किसी का कोई ऑपरेशन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से खून की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाने की वजह से खून की ज़रूरत पड़ती है। तो रिश्तेदार लोग या गांव के 10-15 लोग उस पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में जब आते हैं, तो डॉक्टर्स को जब भीड़ कम करना होता है तो वो सिर्फ ये कह देते हैं कि इस पेशेंट को खून की ज़रूरत है। बस इतना सुनते ही अक्सर लोग वहाँ से चले जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि खून देने के नाम पे सब लोग भाग जाते हैं। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खून देने देना क्यों ज़रूरी है। उससे आपको भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, तो इसी पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि खून कौन इंसान दे सकता है। अगर कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर है, आजकल अगर कोई 16 साल से भी ऊपर है तो वो खून दे सकता है, अगर डॉक्टर उसको इस काबिल समझते हैं तो। आमतौर से 18 साल से ऊपर है और उसको कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जिससे कि खून देने में उसको प्रॉब्लम हो। इसी तरीके से उसका वज़न जो है वो कम से कम 50 से यानी 45 से 50 के बीच है, तो वो खून आसानी के साथ दे सकता है। यानी 18 साल से ऊपर और बूढ़ा ना हो, यानी कि 50 साल से या 45 साल। डॉक्टर देखने के बाद डिसाइड करते हैं, जब आप ब्लड डोनेशन के लिए जाएंगे तो किसी बच्चे को मत ले जाइए, किसी बूढ़े को मत ले जाइए, क्योंकि उसका ब्लड नहीं लिया जाएगा। तो अगर कोई 18 से लेकर 40-50 के बीच में है तो वो जा सकता है, अगर हेल्दी है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। अब पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी बीमारी में खून नहीं दिया जा सकता है, उसके बाद हम ब्लड डोनेशन के बेनिफिट, उसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि जिसमें खून दे ही नहीं सकता कोई भी आदमी। एक होता है कि टेम्परेरी, यानी कि कुछ वक्त के लिए खून नहीं दे सकता, लेकिन जब वो चीज़ सही हो जाएगी तो खून दे सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिस कंडीशन में कोई भी इंसान खून दे ही नहीं सकता है। तो उसमें आता है HIV, सिफिलिस, इसी तरीके से वायरल हेपेटाइटिस। बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है, उसमें हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस, इसमें खून नहीं दे सकता। किसी को टीबी है तो खून नहीं दे सकता। किसी को ब्लड डिजीज़ है, खून की कोई बीमारी है, बहुत सारी खून की बीमारियां होती हैं, उसमें खून नहीं दे सकता है। इसी तरीके से किसी को कैंसर है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो खून बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, उसका खून नहीं लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेरी किस वजह से कभी कभी खून नहीं दे सकता है। तो आमतौर से कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दांत निकलवाते हैं, तो दांत निकलवाने के कम से कम 10 दिन बाद आपको खून देना है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारे, किसी को फ्लू है, वायरल बीमारी है, सर्दी है, खांसी है, इसी तरीके से सांस फूल रही किसी पेशेंट की तो वो खून ना दे। औरतों में आमतौर से मेंस्ट्रुएशन यानी हैज़ की कंडीशन में खून नहीं देना है 5 दिन। इसी तरीके से अगर किसी का एबॉर्शन होता है, कोई डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद एबॉर्शन हो जाता है तो 6 महीने तक वो खून नहीं दे सकता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी आमतौर से खून नहीं लिया जाता है किसी भी पेशेंट का। वैक्सीनेशन, किसी को टीका लगता है, कोई किसी को वैक्सीन लगी है तो खून ना दे, ऐसी कंडीशन में उसका खून टेम्परेरी नहीं लिया जाता है, लेकिन जब ये चीज़ सही होती है तो उसका खून लिया जा सकता है, कोई बात नहीं है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, खून देने के फ़ायदे क्या हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके अंदर जज्बा पैदा हो खून देने का। खून आपको देना क्यों ज़रूरी है आप जान लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि आप खून देने के बाद किसी एक इंसान की जान बचाते हैं। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए कि अगर जब आप खून दे रहे हैं तो अगर आपका कोई फैमिली का भाई है, बहन है, कोई है, तो आप खून देखने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर कोई वही गांव का कोई आदमी है, कोई दोस्त है, तो इंसान थोड़ा एक बार सोचता है कि जाना है नहीं जाना है। आपको फ़ौरन जाना है, एक ह्यूमन उस पे, यानी कि इंसानियत की बुनियाद पे आपको जाना है, खून देना चाहिए, आपको ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले इसका दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी बहुत सारे चेकअप हो जाते हैं, बहुत सारे आपके फ्री में चेकअप हो जाते हैं। आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं, उसमें HIV, हेपेटाइटिस, बहुत सारी जांच आपकी हो जाती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से ब्लड देना, खून देना दिल के लिए भी फ़ायदेमंद है। बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारी बीमारियां हैं, वो इससे कम होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, यानी कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनको कैंसर की बीमारी भी कम होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसकी तीसरी बात कर लें तो जो लोग ओबेज हैं, जो मोटे हैं, उनमें वेट लॉस का, यानी कि वज़न कम करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम ये बात कर लें कि अगर कोई इंसान खून देता है तो उसको
नया खून उसकी बॉडी में बनता है। हमारी बॉडी के अंदर ये ताकत होती है कि वो जब खून की कमी होती है तो वो खून ऑटोमेटिक बनाता है। आमतौर से जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी ज़िंदगी 120 दिन की होती है। 120 दिन के बाद वो टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बनाती रहती है। लेकिन जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 300 ml 350 ml आमतौर से लिया जाता है। बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है, तो 300 ml वो फ़ौरन 8 कुछ ही देर में वो रिकवर हो जाता है। उसके बाद प्लाज्मा आके उसको रिकवर कर लेता है, आपको खून की कमी जो है पूरी हो जाती है। धीरे धीरे वो आपके आरबीसी भी बन जाते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंसान होता है उसको साइकोलॉजिकली यानी कि दिमागी तौर पे भी उसको सुकून मिलता है खून देने के बाद, और वो फिट होता है। अब हम बात करते हैं जो इसके मेन उसकी कि इससे नए आरबीसी बनते हैं। जब आप ब्लड देते हैं तो आपके अंदर नए आरबीसी यानी कि एक अच्छा खून, साफ खून, और जिसमें बहुत सारे बीमारियां नहीं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके इसी बहाने निकल जाते हैं और वो साफ हो जाता है। खून देने से बहुत सारे लोगों को जो पेन होता है, किसी को जॉइंट पेन है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, ये सब दर्द भी कम होता है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी बहुत सारे उसमें निकल जाते हैं, तो खून कम की का वो सब पेन भी उनका कम हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे खून देने के बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं, सही हैं, तो आप को खून देना चाहिए। साल में एक बार भी आप खून दे सकते हैं। कोई भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये कि जब आप खून देने जाएँ, ब्लड डोनेट करने जाएँ, तो खाली पेट ना रहें, कुछ खा करके जाएँ। और जब आप जाते हैं वहाँ पे तो जो जहाँ पे डोनेशन ब्लड बैंक होता है वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए, पीने के लिए, बहुत अच्छे से वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है। और जब आपको खून देने का खून दे करके आप एक बहुत ही अच्छा काम करेंगे, आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, उसका अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। तो ये दोस्तों मेरी ब्लड डोनेशन के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।